मुख्यमंत्री जी यात्रा के माध्यम से हमारे बीच में आते हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इस यात्रा का रूप बदला गया कि हमारे दिल्ली के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय नेतृत्व इस यात्रा के माध्यम से हमारे इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। और अगर राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है, हम सब देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में परिवहन के लिए क्षेत्र में क्रांति लाने का काम जिसने करा है, जिन्हें हम परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी के रूप में देखते हैं, वो हमारे बीच में आ रहे हैं। नितिन गडकरी जी आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब राष्ट्रीय नेतृत्व आ रहा है तो ये भी तय है कि प्रदेश नेतृत्व भी रहेगा। तो हमारे नितिन गडकरी जी के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी, और इस प्रकार का हमारा प्रदेश का नेतृत्व भी संभव है, उनके साथ रहेगा। अब ये यात्रा जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में पूर्व में एक जगह से निकलकर पूरे प्रदेश में चलती थी, लेकिन इस यात्रा को विस्तार करते हुए अलग अलग क्षेत्रों से ये यात्रा निकल रही है। हमारी ये यात्रा पूरे इंदौर संभाग को कवर करेगी। तो हमारी इस यात्रा के शुभारंभ पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे बीच में रहेगा। इसका शुभारंभ करने के लिए हमारे नितिन गडकरी जी, आदरणीय भाई साहब, हम लोगों के बीच में पधारने वाले हैं। तो मैं भी आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर महत्वपूर्ण बनाएं और इस यात्रा में अपना योगदान दें और झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी तक जाकर हर एक कार्यकर्ता को इस जन आशीर्वाद यात्रा में जोड़ने का हमारा लक्ष्य है। आशीर्वाद यात्रा को इतनी बड़ी संख्या में महान बनाए कि हम सभी इस यात्रा के भागीदारी बने। और मैं आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे हर एक कार्यकर्ता को जोड़ने की इसमें कोशिश करें और इस यात्रा को भव्य बनाएं। और आप सभी से इतना अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर हमारे मन में कुछ भी इस यात्रा को लेकर मनमुटाव हो तो हमारे घर परिवार में भी छोटी छोटी ऐसी तकरारें हो जाती हैं, तो इस मनमुटाव को दूर करते हुए इस यात्रा को हम जन आशीर्वाद यात्रा को एक महान रूप देकर बहुत ही भव्य बनाए। और इस यात्रा में हम सब अपना भाग लेकर पुनः सभी को मैं शुभकामना देते हुए, और इस यात्रा का आप सभी जानते हैं कि हम सब रण के मैदान में हैं और हमें आने वाले 2023 और 2024 में हमारी सरकार बनानी है और हमें हमारा कमल खिलाना है। तो इस यात्रा को भव्य बनाना है, तो हम लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए इस यात्रा में ज़्यादा संख्या में भाग लेकर इस यात्रा को भव्य बनाए। पुनः आप सभी को मैं शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बाजार आए और इसलिए संख्या का वैसा खोलने का आवश्यकता नहीं, जिसकी जिम्मेदारी मिली इस बात से उसने आना है, वैसा हर एक ने पूरा किया तो फिर सफलता मिलती है। हमारे संगठन में थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है कि जब कभी बात आती है तो हम अपना काम छोड़कर दूसरे के बारे में थोड़ी चर्चा चालू कर देते हैं कि वहाँ नहीं हो पाया, मैंने इस तरह पूरा कर लिया। ये भी बोलने की आवश्यकता नहीं है मैंने अपना पूरा कर दिया, ऐसा हर कार्यकर्ता सोचे कि मैंने अपना पूरा कर लिया। ऐसा ही विचार किया तो 100% सफलता मिलती है। अन्यथा क्या होता है, एक दूसरे के भरोसे में संख्या तो दिखाई देती है, किंतु हर व्यक्ति कहता है कि ये जो लाया हो ना सारा ये वही लेके आया, तो उससे हमको बचना है। हमको पहले दिन से शुरुआत करना है। मैं आपको एक छोटा सा एक किस्सा है कि एक गांव का विकास नहीं हो पा रहा था और बहुत धार्मिक लोग वहाँ पर थे। एक गुरु जी वहाँ से गुजरे तो गुरु जी से कितने पैसे के साथ इतने धार्मिक लोग हैं, गाँव का विकास तो नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने कहा लोग धार्मिक जरूर हैं, किंतु एक दूसरे के ऊपर अति विश्वास करते हैं, ज़्यादा ही भरोसा करते हैं। तो इसलिए बोले नहीं था, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। बोले अच्छा, कोई भी विश्वास नहीं तो अपन एक प्रयोग करके देखते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने घोषणा की गाँव का यदि विकास करना है तो कल जो है एक कथा होने वाली है और उस कथा में जो प्रसाद होगा वो सबको जो है दूध का वो किया जाएगा, प्रसाद दिया जाएगा, दूध पान होगा। तो आप सब लोग आज सुबह 5 बजे के पहले सूर्योदय के पहले अंधेरे में
एक यहाँ पर ड्रम रखा हुआ है, इसमें अपने घरों से एक एक दूध का लोटा जो है इसमें ड्रम में डाल देंगे और फिर 7 बजे बाद जो है कथा प्रारंभ होगी और फिर उसका सबको अमृत पान करवाया जाएगा और इससे फिर गाँव का विकास होगा। पूरे गांव में सूचना हो गई, कथा की तैयारी हो गई और जब कथा की तैयारी हो गई और पूरे गांव में सूचना हो गई और सब लोग अपने अपने घरों से दूध का लोटा लेकर निकले तो विचार मैंने मेरे घर से जब मैं निकला तो मैंने विचार किया यार ये पड़ोसी इधर वाला है, ये दूध लेकर के जा रहा है, ये भी दूध लेके जा रहा है, ये भी दूध लेके जाएगा, इधर से मेरे साथी ये भी दूध लेकर जाने वाले हैं, वो पड़ोसी वार्ड है वहाँ से भी सारे साथ लोग एक एक लोटा दूध उसको ड्रम में डालने वाले हैं, जो पीछे का वार्ड है वहाँ से भी डालने वाले हैं। मैं यदि दूध के बजाय एक लोटा पानी में डाल दूँ तो अंदर क्या आने वाला उससे, किसी को क्या खर्च करता है उससे। मैंने अपने घर से जो दूध का डालना था लोटा भर करके वो क्या किया उसको पानी का डाल दिया। अब जब मेरे मन में विचार आया तो यही विचार मैं जो पास में रहने वाला उसके मन में आया कि चावल जी तो दूध लेके जा ही रहे और पास के वार्ड में सारे के सारे लोग दूध लेके जाने वाले। उसने भी विचार किया कि यदि मान लो मैं एक लोटा पानी में डाल दूँ तो अंदर क्या आने वाला, सब लोग तो दूध ही डालने वाले, एक लोटे पानी में किसको दिख रहा है। उसने भी विचार किया, तीसरे ने भी विचार किया, चौथे ने भी विचार किया, पड़ोस जो वार्ड था उसके सारे लोगों ने विचार कर लिया। जब सूर्य उदय हुआ और उजाला हुआ तो गुरुजी ने कहा उन सब लोगों से कि जो उनको कहते थे बहुत धार्मिक लोग और गाँव का विकास नहीं हो रहा तो यहाँ कैसे ऐसी स्थिति है, तो उन्होंने उनको सबको बुलाया, बोलो अपन ड्रम देखते हैं कितना बुलाया हो। तो गुरुजी को लेकर गए तो वो ड्रम में जो है दूध के बजाय क्या था वहाँ पर पानी। क्यों? क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि साहब मैं यदि मान लो एक लोटा पानी डाल दूंगा तो उससे अंदर क्या आने वाला, वो तो दूध लेके आने वाले हैं ना। भाई साहब, क्या आपके भाजपा परिवार में अंदरूनी कलह चल रही है कि बैनर और पोस्टरों में आधे नेता गायब है? बैनर पोस्टर ये कोई अंतर कला का आधार नहीं है। अपने नेता होते हैं उनके समर्थक हमसे लगाना भी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा निकलने वाली है, उससे पहले सभी लोगों को घटकों को आपस में जुड़कर एक भारी संख्या दिखानी है। पर ऐसा लगता है कि आप यहाँ कई ऐसे हैं जो वंचित हैं, जो आते हैं उन्हें स्थान नहीं दिया जाता और जिन्हें स्थान दिया जाता है वो आते नहीं है। कई कार्यक्रमों में देखा है, आज के कार्यक्रम में भी देखा गया। वैसे आपके पीछे ही जो बैनर लगा हुआ है उसमें कुछ फोटो नहीं है। आपको थोड़ा भाजपा को नजदीक समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ बैठक की कई श्रेणियाँ होती हैं, कई प्रकार होते हैं। आज ही हम 5 प्रकार की बैठक करने वाले हैं, तो उसमें हम जिनसे हमको बात करना होती है उनको बुलाते हैं और जिनसे बात हो चुकी होती है। भैया मेरा एक लास्ट का सवाल था। तो इसलिए उसमें इस बात नहीं जाना। भैया मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। राहुल गांधी जी यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है निमाड़ से या मालवा से जो भी निकाली है, बीजेपी को इससे कोई क्या फ़ायदा रहेगा या क्या घाटा रहेगा कुछ?